जी हाँ गाइस, काफी सारे बच्चों के मन में यह डाउट है कि क्या हम अब बिना नेट या पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। क्या है ये पूरा का पूरा माजरा, एक के बाद एक हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है ड्राफ्ट आ रहे हैं। क्या अब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी कि एपीआई की जरूरत पड़ने वाली है? क्या अब बिना नेट या बिना पीएचडी के ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं? क्या अब आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं? क्या आपको एनईपी 2020 फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है? इन सभी बातों का जवाब मैं इस वीडियो में देने आया हूं और आपके सभी डाउट्स को मैं यहां पर क्लियर करने आया हूं, क्योंकि एक और न्यूज़पेपर आर्टिकल, एक और न्यूज़पेपर क्लिपिंग जो है हमारे सामने आई है, जहां पर हम आपको बताएंगे कि अब कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है आपका नेट या पीएचडी करना अगर आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। लेकिन उन सभी चीजों से पहले नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने आए हैं, क्योंकि बच्चों के डाउट जो हैं वो बहुत सारे हैं कि क्या आप बिना नेट या पीएचडी के हम बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर या नहीं। अब इसको ध्यान में रखते हुए और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एपीआई के लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। तो वहां पर बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हमारा एपीआई स्कोर अच्छा नहीं है तो शायद हमें एंट्री नहीं मिलेगी। उस एपीआई स्कोर के लिए एनईपी ने क्या किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब एक जो नया एक चीज निकल कर आई है कि अब आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल पहले आपने अलग कोर्स लिया था ग्रेजुएशन के वक्त, उसके बाद आपने कोर्स को शिफ्ट कर दिया एमबीए के वक्त या अपनी मास्टर्स के वक्त, उसके बाद आपने पीएचडी में एक और कोर्स ले लिया। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। पहले जब आप बैचलर्स में थे तो आपका किसी एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट था, जब आप मास्टर्स में आए, बैचलर्स के बाद जब आप मास्टर्स में आए तो आपका एक और टॉपिक में हो गया और उसके बाद आपका एक और टॉपिक में इंटरेस्ट हो गया। तो दैट वेरीज है ना। तो पहले ऐसा नहीं हो पाता था, आपके तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, तीनों जो टॉपिक्स हैं वो सेम होने चाहिए थे, तभी आप जो है यूजीसी नेट दे पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एनईपी लाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब कि अगर आपका बैचलर्स किसी फील्ड में है, देन मास्टर्स किसी फील्ड में है, आप पीएचडी किसी फील्ड में कर रहे हैं, तो आपके लिए ना एक वास्ट रास्ते खुल जाते हैं, आपके लिए एक बहुत सारे जो हैं दरवाजे खुल जाते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत तीनों जगहों पर जनरेट होती हैं। तो तब भी आप जो है नेट दे सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ भी। अब यहां पर एक मेरे सामने जो है ना एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग आई, जहां पर मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा क्लियरली। सबसे पहली बात, अलग अलग विषय में यूजी पीजी तो भी बन सकेंगे शिक्षक। यूजीसी रेगुलेशन 2025 का मसौदा जारी है। भर्ती पदोन्नति नियमों में अब बदलाव हुआ है। चाहे आप एंट्री लेवल पे हो, चाहे आप प्रमोशनल लेवल पे हो, आपको जो है चेंजेस अब देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये तो आपको पता ही है ना, कि आपका अलग अलग जो है सब्जेक्ट होता है, तो भी आपको एंट्री मिल जाएगी, तो भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब काफी सारे बच्चे ना ऐसा सोचते हैं कि ना सर नेट की जरूरत ही नहीं है। अभी हाल फिलहाल हमने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई थी, जहां पर हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार जी, उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत सारी अफवाह ये फैलाई जा रही है कि जरूरी नहीं है नेट अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात, बिल्कुल आप देख लीजिएगा, वो वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि प्रोफेशनल कोर्सेज में अवेलेबिलिटी या आपको जो है एग्जेम्पशन मिलेगा, है ना, आपको छूट मिलेगी नेट के एग्जाम से, लेकिन नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में नेट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि था। ये जो अफवाह फैलाई जा रही है ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एमटेक है, अगर आपने कर रखा है, या आपने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, एमई कर रखा है, तो आपको छूट मिलती है विद दी 55% मार्क्स अगर आपके हैं, वरना आपको छूट नहीं मिलती है। नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको छूट नहीं मिलेगी, आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। उसके बाद ये हो गई आपकी नेट क्लियर जरूरी है कि नहीं, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पर बात आती है कि एपीआई, है ना, एपीआई को हटाया गया। अब एपीआई को हटाया गया का क्या मतलब है? एपीआई को हटाने का यह मतलब है कि यहां पर ना काफी लोग ऐसे हैं जो कि रिसर्च, यहां पर जो हमारी एनईपी है उसने थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी दी, उसने थोड़ा सा और जो है बच्चों का रुझान बढ़ाने की कोशिश की। वो कहते हैं कि अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले पीएचडी पे फोकस करें, अपनी पीएचडी को कंप्लीट करें, आप अपना रिसर्च पेपर उसके बाद भी छपवा सकते हैं। दैट इज द पॉइंट, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे कहेंगे कि रिसर्च पेपर छपवाना ही नहीं है। उन्होंने आपको एग्जेम्प्ट किया है टिल द टाइम यू आर डूइंग योर पीएचडी, आपकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर आपको जो है परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आपको जो है इंप्रूवमेंट चाहिए अपने करियर के अंदर, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, तो आपको रिसर्च पेपर की जरूरत पड़ने ही वाली है। तो रिसर्च पेपर का एग्जेम्पशन बिल्कुल नहीं है।
एंट्री लेवल पे एग्जामिशन जरूर है कि आप पीएचडी कर लीजिए, उसके बाद आप रिसर्च पेपर करवा लीजिए। एपीआई स्कोर का हटाने का मतलब ये पहली बात। दूसरी बात ये कहती है बच्चों कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स, आप एक और चीज मेरे को यहां पे समझानी है एपीआई से रिलेटेड, एक और चीज समझानी है मुझे। वो समझानी ये है कि जो भी फॉर एग्जाम्पल आप अब न्यायाचार, प्रौद्योगिकी विकास, है ना, उद्यमशीलता, पुस्तक लेखन, डिजिटल शिक्षण संस्थानों, किसी में भी अगर आप देखो, इन सब के जो भी ये कैटेगरीज हैं, इनके पास रिसर्च पेपर्स नहीं होगा तो इनको जो है एग्जामिशन मिलता है एपीआई स्कोर से। इसके अलावा योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य, मूर्ति कला और नाटक जैसे क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को भी आकर्षित करने के लिए विशेष भर्ती का रास्ता खोला गया है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है ना, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं, आप बहुत अच्छा जो है यहां पर जितने भी आपके सामने एरियाज लिखे हुए हैं, अगर आप इसमें बहुत अच्छे हैं, मतलब आप बहुत ही बढ़िया आपने अपनी जिंदगी में इन फील्ड्स में किया हुआ है, तो आपको एग्जामिशन मिलता है और आपकी डायरेक्ट एंट्री जो है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाती है। आप स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं, है ना, स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं, स्पेशली अगर आप पैरालंपिक्स, है ना, पैरालंपिक्स आपको पता है पैरालंपिक्स में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर आप वहां पे बहुत ज्यादा सक्षम है तो भी आपको एंट्री मिलती है। ये सारी चीजें। इसके अलावा पहले क्या होता था, पहले होता था कि ना 3 भर्तियां होती थी, 3 तरीके के जो है आपके प्रोफेसर होते थे, या 3 तरीके की आपकी एंट्री होती थी। अब उसमें 2 तरीके की एंट्री कर दी है। एक तरीके का 10% का आपको कोटा दे दिया गया है। 10% का मतलब है कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में है, आपने कोई भी बिजनेस किया है, एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप करते हैं ना, आपने कोई आइडियाज जनरेट किए हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे हैं, तो भी आपको जो है वहां पर एंट्री मिलती है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं अब फेवरेबल हो रही हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो अच्छी हो रही हैं। आपको करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा अपना एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करनी है, या फिर अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करने की कोशिश करनी है। दोनों ही सूरतों में आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मैं एक बार इस आर्टिकल का जिस्ट एक बार फिर से देना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। बैचलर्स किसी सब्जेक्ट में है, मास्टर्स किसी सब्जेक्ट में है, पीएचडी किसी सब्जेक्ट में है, लेकिन आप फिर भी नेट भर सकते हैं, है ना। अब आपको दिक्कत नहीं है कि आपका सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दैट इज अ नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अब आपको 10% जो है रिजर्व रखा गया है उन लोगों के लिए जो या तो एंटरप्रेन्योर है, या फिर किसी फील्ड में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है ना, एक्सेल कर चुके हैं, या फिर वो बहुत ही अच्छा कोई बिजनेस आइडिया या कोई भी इनोवेटिव आइडिया उनके पास है। दैट इज अ नंबर 2 पॉइंट। एपीआई को हटाया गया है, इसका मतलब यह है कि अगर आपने रिसर्च पेपर अभी नहीं लिखा है तो आपकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन आपको अगर प्रमोशन चाहिए, है ना, अगर आपको कुछ अपनी करियर में आगे जाना है तो रिसर्च पेपर छपवाना पड़ेगा। और कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनके पास रिसर्च पेपर नहीं है, तो उनके लिए जो है ये एग्जेम्प्ट किया गया है। तीसरी बात यहां पर यह है कि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम अब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। यूजीसी नेट का एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो या तो आप एग्जाम क्रैक करके एंट्री ले लो, या फिर आप किसी फील्ड में एक्सीलेंस इतना जबरदस्त कर लो कि आपको एंट्री मिल जाए। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस वीडियो। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ये आर्टिकल आपके सामने है, राइट। सो आपके कोई भी डाउट्स हो कमेंट में मोस्ट वेलकम है। मैं ऐसी और शानदार वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। कोई भी डाउट्स, परेशानी कुछ भी हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर भी अपनी बात रख सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में भी रख सकते हैं। ध्यान रखिए अपना, आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया कुछ बेहतरीन आगे भी आता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।